नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन विच जी के दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ओमेगा इंस्टीट्यूट। वहाँ पर बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए आते हैं और वहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर समूह में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वैसे उसके लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। तो उनके सामने बहुत बार कुछ बातें कहनी पड़ती है, जैसे उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है वो समझा कर कहना, क्योंकि सारे लोगों को ही वो पता ऐसे नहीं होता। तो डॉक्टर ब्रायन विच जी कभी कभी एक 5-10 मिनट का एक स्पीच देते हैं कि क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम जीवन में क्यों आते हैं वगैरह। तो एक बार डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि जैसे वो ऐसे बात कर रहे थे तब वो ये कह रहे थे कि जैसे अगर इस दुनिया से कोई चला गया तो वो अपने लोगों को किस तरीके से संदेश देगा। इसका बस एक उदाहरण देने के लिए उन्होंने अपने मन में एक एक कहानी गढ़ी, और वो कहानी कुछ इस तरीके से थी। उन्होंने ऐसे कहा कि समझो एक माँ है, उसने अपने 19 साल के बेटे को खोया जिसका नाम रॉबर्ट था, और वो जो माँ है वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो ऐसे वक्त में उसके बेटे की जो आत्मा होगी वो अपने माँ को ये कहेगी कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो माँ, मैं इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से हूँ और बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और मैं बहुत ही सच में बहुत ही खुश हूँ कि मेरा जो जैकेट है वो मेरे छोटे भाई गैरी को तुमने दे दिया है। तो ऐसे ही बातों ही बातों में उन्होंने ऐसी कहानी रची, और ये इतनी ही जितनी मैंने आपको कही उतनी ही वो बातें उन्होंने कही लोगों को। वो जब उस दिन का दोस्तों कार्यक्रम जब खत्म हुआ तब डॉक्टर ब्रायन विच जी के सामने दो महिलाएं उनके पास आई और उन्होंने ये कहा कि आपने जो रॉबर्ट की कहानी कही शुरुआत में वो आपने कहाँ पर पढ़ी। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने ये कहा कि मैंने वो कहीं पढ़ी नहीं है, मैं आपको बोलते समय मैंने मन में ही ऐसे वो गढ़ी और वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। तब उस महिला ने उसमें के एक महिला ने ये कहा दोस्तों कि आपने जो रॉबर्ट की कहानी कही है वो पूरी तरीके से मेरी ही कहानी है। मैंने अपने 19 साल के बेटे को खोया और उसका नाम रॉबर्ट ही था। और कल परसों की ही बात थी दोस्तों कि जब उसने अलमारी में जब वो देख रही थी तब उस रॉबर्ट का उसके बड़े बेटे का जिसका देहांत हो गया था उसको जैकेट मिला, और वो जैकेट उसने अपने छोटे उसके छोटे बेटे को दिया, और उसका भी नाम दोस्तों बराबर गैरी था। और ये घटना किस तरीके से बनी थी दोस्तों, और डॉक्टर ब्रायन विच जी कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से चौंक गया इस घटना से कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। और उस महिला ने ये कहा बाद में, और डॉक्टर ब्रायन विच जी को भी पता चला कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट की सोल को ये चाहिए था कि वो अपने माँ को ये सारे संदेश कहे, और इस वजह से उसी वक्त उन्होंने उनके मन में ऐसी कहानी भरी थी जो पूरी तरीके से सच थी। हम बहुत बार इत्तेफाक कहते हैं दोस्तों, खुद डॉक्टर ब्रायन विच जी ने कहा है कि इत्तेफाक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। इत्तेफाक कहीं ना कहीं भगवान के पंजों के वो निशान है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। तो इत्तेफाक नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा कहीं ना कहीं घटती है दोस्तों। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को कभी कभी नकारते हैं, लेकिन ऐसे जो डॉक्टर है इन्होंने बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करके बेतहाशा बेकायदा उन्होंने प्रयोग किया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने लाई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कभी कभी सारी चीज़ें हमारे सामने हो फिर भी हम भरोसा नहीं करते। वहाँ पर भी डॉक्टर ब्रायन विच जी यही कहते हैं कि उनके शिविर में भी आने वाले बहुत सारे लोग शुरुआत में उनका यकीन नहीं होता। कुछ लोग उनको किसी ने कहा है तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या है, इसलिए आते हैं। लेकिन जाते समय जब बहुत ही अच्छा उनको अनुभव मिलता है तब इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से है दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी जो चीज़ें होती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके जीवन में एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करना, यही कहीं ना कहीं हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।